हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। आज इस वीडियो पे हम लोग डिज़ाइन हिट काउंटर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है, एक टाइमलाइन जैसा कुछ है यहाँ पे। ये टाइमलाइन 1 से स्टार्ट होता है और 2 इंटू 10⁻⁹ यहाँ तक जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इस टाइमलाइन पे ना जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली अभी 1 टाइम हो रहा है, फिर 2 टाइम होगा, 2 सेकेंड, बेसिकली 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे बढ़ते जाएगा ये। और इसके बीच में ना कहीं पर भी दो टाइप के इवेंट्स में से कोई एक होते हैं, इसलिए दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो हिट होता है या फिर गेट हिट्स, ये दोनों इवेंट में से कोई भी हो सकता है, और हो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, देखो इस टेस्ट केस से देख के पता चल रहा होगा। 1 सेकेंड पे एक बार ये इस पॉइंट पे हिट वाला इवेंट हुआ। ठीक है, तो ये हिट वाला इवेंट का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है, हिट काउंटर क्लास, इस क्लास में एक फंक्शन है हिट और टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हिट हुआ है, उसको टाइम स्टैम्प देके उस फंक्शन के थ्रू बताया जाएगा। और मुझे उस डेटा स्ट्रक्चर पे क्या करना है, मुझे इस टाइम को ना रिमेंबर करके रखना है कि यार 1 पे एक हिट हुआ है। ठीक है, अगले बार 2 पे फिर से हिट हुआ, तो ये इधर कहीं है, यहाँ पर 2 पे फिर से एक हिट हुआ, मुझे फिर से बताया जाएगा, मैं रिमेंबर करके रख लूंगा कि 1 और 2 पे यार हिट हुआ है। हिट 3 पे फिर से हुआ, 3 पे हिट हुआ, 3। अब इसके बाद ना अगले सेकंड 4 पे, बेसिकली 4 पे दूसरा इवेंट हुआ। कौन सा इवेंट? गेट हिट। तो इस इवेंट में मुझे क्या करना है, मुझे ना पास्ट 5 मिनट्स, पास्ट 5 मिनट्स पे टोटल कितने हिट्स हुए हैं वो बताना है। 5 मिनट को आप ऑफकोर्स सेकंड पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये पूरा जो टाइम लाइन है वो सेकंड पे है। ठीक है, तो 5 मिनट इक्वल्स टू 300 सेकंड, राइट। तो 4 को इंक्लूड करते हुए इससे पहले वाले 300 सेकंड, तो वो बेसिकली हो जाएगा 4 से लेकर के 4 माइनस 300 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स इतना नेगेटिव नंबर वाला सेकंड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो आप उसे बेसिकली बता दोगे कि यार 0 से लेकर के 4 इतने तक पे एक्चुअली 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 1। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक इतने पे बेसिकली कितने हिट्स हुए थे, तो इतने पे ना टोटल 3 हिट हुए हैं, राइट। यहाँ पर ये जो 4 है ना, ये गेट हिट है, हिट नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिकली आंसर दे दोगे कि यार 3 हिट्स हैं, राइट। फिर 300 सेकंड पे फिर से एक हिट हुआ, इस बंदे को आगे बढ़ा देते हैं, और 300 यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर फिर से एक हिट हुआ, राइट। तो आपको बता दिया जाएगा, आप उसे रिमेंबर कर लोगे। ठीक है, और इसी देखो सेम सेकंड पे दोबारा एक और इवेंट हुआ, गेट हिट, राइट। ये रहा गेट हिट, 300 पे ही हुआ। एक टाइम पे कितने भी हिट हो सकते हैं और कितने भी गेट हिट हो सकते हैं, राइट। तो अगेन यहाँ पर गेट हिट हुआ, तो आपको बताना है अब कि यार 300 को इंक्लूड करते हुए पास्ट के पास्ट के 300 सेकेंड्स में कितने हिट हुए थे। तो अगेन 300 माइनस 300 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 300, राइट। ये बेसिकली 5 मिनट वो शो कर रहे हैं, 1 सेकंड से लेकर के 300 सेकंड तक, 0 से लेकर के 300 सेकंड तक ये 301 सेकंड को डिनोट करते हैं, मतलब 5 मिनट और 1 सेकंड। ठीक है, तो इस बार मैं आंसर क्या दूंगा कि यार इतने बंदे, इतने पे कितने हिट हुए थे, तो यहाँ पे 4 हिट्स हैं, राइट। 1 से लेकर के 300 तक, 2 और 3 भी हैं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगले सेकंड, अगले पल फिर से एक इवेंट ऑकर हुआ, 301 पे एक गेट हिट हुआ, गेट हिट्स। ठीक है, अब मुझे बताना है कि यार 301 और इसके पास्ट 300 सेकंड्स पे कितने हिट हुए हैं। तो यहाँ पे 301 से लेकर के 301 माइनस 300 प्लस 1, ठीक है, ये बेसिकली हो जाएगा 2। 2 से लेकर के 301 इतने सेकंड्स पे कितने हिट हैं, तो 2 से लेकर के 301 में ना 2 है, 3 है, 300 है,
3 बंदे हुए हैं, राइट, 3 हिट्स हुए हैं, तो इसका आंसर भी 3 आ जाएगा, राइट। आपको यही काउंट करके बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो गेट हिट फंक्शन है इसको भी टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा और ये हिट का काउंट करके बताएगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो ये जो बेसिकली हिट्स का जो इवेंट होता है वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है या फिर उसी पॉइंट पे रहता है, ठीक है, पीछे कभी भी नहीं आता, राइट। तो यहाँ पर जो टाइम रेंज है वो 1 से लेकर के 2 × 10⁹ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम 300 बार ही ऑकर होंगे, ठीक है, मैक्स 300 बार ही ये ऑकर होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह 2 × 10⁹ टाइम्स ऑकर हो जाए, राइट। तो अभी आप इसे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हिट्स हैं वो ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग होते हैं, राइट, सेम पॉइंट पे होते हैं या इंक्रीजिंग होते हैं, पीछे कभी नहीं जाते। अभी हम इसी चीज़ का फायदा उठाने वाले हैं। देखो बेसिकली हिट्स का पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे हिट अगर 1 पे हुआ, फिर 2 पे हुआ, मैं इन्हें रिमेंबर करके रखूंगा, ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा ऑफ कोर्स, फिर 5 पे, 7 पे हुआ, 300 पे हुआ। मान लो 300 पे मुझे बोला जाता है कि यार गेट हिट फिर से, राइट। तो यहाँ पर 300 पे हुआ है तो ऑफ कोर्स मुझे 1 से लेकर के 300 इतने तक में से कितने एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये काउंट करना है, राइट। तो ये सभी उसी रेंज पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगले सेकंड देखिएगा, अगले सेकंड अगर 301 पे हिट हुआ है, 301 पे अगर हिट हुआ है तो गेट हिट का जो फंक्शन है वो इवेंट 301 पे कॉल होगा या फिर इससे आगे कॉल होगा, राइट। 301 पे होगा या फिर आगे होगा, इसके लिए आप देखो कि यार आपको कितने पीछे तक जाने की रिक्वायरमेंट है। अगर 301 पे होता है ये कॉल तो 301 और यहाँ पर 2, ये 2 बेसिकली 301 माइनस 300 प्लस 1 इतना है, ठीक है। तो मिनिमम आपको इतना पीछे तक चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि यार इस रेंज पे कितने बंदे एग्जिस्ट करते हैं। इस रेंज पे ना ये जो टाइम स्लॉट है या फिर ये जो विंडो है, टाइम का विंडो यहाँ पर से यहाँ तक है, ठीक है, 301 से लेकर के 2 तक है, राइट। अगले सेकंड, अगले बार अगर फिर से 301 पे ही हुआ तो सेम विंडो ही होगा, राइट, वैलिड बंदों का सेम विंडो ही होगा। लेकिन अगर ये बेसिकली गेट हिट का जो टाइम है वो 1 से भी बढ़ता है, 302 हो गया लेट्स सपोज, तो क्या होगा मेरी विंडो को, देखो 302 माइनस 300 प्लस 1, 2 + 1 = 3, तो बेसिकली जो मेरा विंडो था ना वो आगे बढ़ गया, राइट। मेरा जैसे ही ये जो टाइम था इंक्रीज हुआ, जो कि होगा ही होगा, सेम होगा नहीं तो इंक्रीज होगा, राइट। जैसे ही ये इंक्रीज हुआ तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो विंडो है ना वो और आगे चला गया। इसका मतलब क्या है कि इससे पीछे, जैसे इस पॉइंट पे मैं इस 1 को यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। और अगले टाइम पे ना ऑफकोर्स अगर मैंने अभी यूज नहीं किया तो अगले क्वेरी में भी मैं यूज नहीं करूंगा, और अगर विंडो और ज्यादा बढ़ गया तो फिर मैं इसको भी यूज नहीं करने वाला। बेसिकली यहाँ पर जो पास्ट के थे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो हिट्स थे उनको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, वो गेट हिट वाले काउंट पे कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट। इस पॉइंट पे भी अगर अगला हिट यहाँ पर 301 पे होता है गेट हिट, तो ये विंडो यूज होगा 301, 3 से लेकर के बेसिकली 3 अगर यहाँ पे कहीं पर होता तो 3 से लेकर के 301 तक का विंडो यूज होता, अदरवाइज ये और ज़्यादा आगे बढ़ता 303, 4, तो ये विंडो जो है ना ये या तो यहीं पे रहेगा या तो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस वाले को फिर रखने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो हिट्स होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग में है, उनको यहाँ पर पुट करते जाएंगे, राइट। तो अगला हिट जो होगा वो अगेन 301 पे होगा, 301 पे होगा या फिर 302 या फिर उससे आगे पे होगा, ठीक है। ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर पे मुझे सभी मिल गए। दूसरा काम कि यार यहाँ पर से आप विंडो निकाल लो, यहाँ पर से अगर मैंने विंडो लगाया यहाँ तक का, इससे पहले की वैल्यूज की मुझे जरूरत नहीं है, इससे पहले वाले हिट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो इन सभी को अब यहाँ से रिमूव करते जाओ, इसको रिमूव कर दो, इनको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ स्पेस ले रहे हैं वहां बैठ के, राइट। सो बेसिकली ये दोनों ही काम जो है ना
वो एक डी क्यू से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डी क्यू बनाने वाले हैं। कभी भी हिट होता है तो सिंपली स्टार्टिंग पे ऐड कर दो, राइट। और फिर विंडो बनाओ अपना, विंडो से जितने भी छोटे बंदे हैं उनको फिर रिमूव कर दो। तो ऑफ कोर्स जो डी क्यू होगा वो ऐड लास्ट पे कर देगा और रिमूव कर देगा यहां से। ठीक है, जो सबसे पहले आया था, सबसे पुराना बंदा है वो, राइट। और अगेन अगर कभी गेट हिट होता है, गेट हिट होता है तो हो सकता है कि मेरे पास पुराने एलिमेंट अभी कुछ पड़े हों, राइट। ऐसा कुछ हिट का काउंट हो सकता है कि 1 पे हिट हुआ, मैंने अपने क्यू पे 1 पे 1 डाल दिया, 5 पे हिट हुआ, यहाँ पर 5 डाल दिया, 300 पे हिट हुआ, 300 रख दिया, 600 पे हिट हुआ, 600 रख दिया, और फिर मैंने पुराने वाले बंदे को रिमूव कर दिया। 600 से 300 तक करेक्ट होंगे, इनको रिमूव कर दिया, राइट। गेट हिट होता है तो सिंपली यहाँ वाले को रिटर्न कर दो, राइट। जितने बंदे यहाँ पर होंगे उतने का काउंट रिटर्न कर दो। अब अगर एक और गेट हिट 500 पे होता है, लेट सपोज, ठीक है, तो 500, एक्चुअली 500 पे तो नहीं होगा, यहाँ 600 आ चुका है, 700 पे अगर एक और गेट हिट हुआ, ठीक है, तो आपको अगेन यहाँ पर ऐड नहीं करना किसी को, सिर्फ काउंट करना है, राइट। और कितने को काउंट करना है, तो 400 से 700, 401 से लेकर के 700 तक को, राइट। तो फिर से आप एक विंडो बनाओगे, जो बंदे पिछले वाले हैं, जिनकी बेसिकली आप 401 से जो छोटे हैं उन सभी को रिमूव कर दो, ठीक है। जो बच जाएंगे वो विंडो के अंदर वाले बंदे बच जाएंगे, राइट। ये जो लॉजिक है इस पे तो वर्क कर जाएगा। ये कब वर्क नहीं करता, देखो आपके पास टाइमलाइन जो है ना वो 2 × 10⁹ तक का था, राइट। और एक सेकंड पे ही, एक सेकंड पे ही कोई भी पर्टिकुलर सेकंड एक्स, यहाँ पर मल्टीपल हिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर खूब सारे हिट हो जाते, लेट्स सपोज इन्फाइनाइट हिट, तो हम इन सभी को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। यहाँ पर ऑफकोर्स ये लिमिटेड है कि 300 से लेस देन या इक्वल्स टू ही हिट होंगे। हिट इज ग्रेटर देन हो गया, हिट इज लेस देन इक्वल्स टू 300, ठीक है। लेकिन अगर ये कंस्टेंट नहीं होता तो इन्फाइनाइट हिट हो सकते हैं और इन्फाइनाइट बंदे को यहाँ पर हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट। उस समय हमें कुछ और ढूंढना पड़ता, लेकिन अभी ये काम हम कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, सिंपली एक डी क्यू बनाना है, ये एरे डी क्यू बन सकता है। एरे डी क्यू बनाएंगे तो इसको अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू न्यू एरे डी क्यू, ठीक है। जब बिट होता है तो अब इस बंदे को ऐड कर दो, क्यू डॉट एड टाइम स्टैम्प, और अब विंडो निकालो। आखिरी पॉइंट तो टाइम स्टैम्प खुद ही है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो स्टार्ट इक्वल्स टू टाइम स्टैम्प -300+1, राइट। अब जो बंदे भी इस वाले स्टार्ट से छोटे होते हैं उनको रिमूव करना है, तो जब तक क्यू डॉट पीक इज लेस देन स्टार्ट, क्यू डॉट रिमूव कर दो उन्हें, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको साइज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइम स्टैम्प हमने ऐड किया है वो हमेशा रेंज पे तो होगा ही होगा, राइट। एक बंदा एटलीस्ट रेंज पे होगा हमेशा, और दूसरा एग्जैक्टली यही काम आपको इस पे भी करना है, यहाँ पर भी यही काम करना है। अब अगेन आपके क्यू पे सिर्फ वही रह जाएंगे जो वैलिड टाइम के थे, राइट। तो क्यू डॉट साइज, मैंने सभी को रिमूव कर दिया जो बंदे इनवैलिड थे, फिर क्यू को साइड रिटर्न कर दिया। इसको वेरीफाई करके देखते हैं, राइट। ये एक्सेप्टेड आ रहा है अभी। सभी टेस्ट केस के लिए देखते हैं इसे, बिल्कुल सही है। इसे आप कुछ लेवल्स पे, कुछ टर्म्स पे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे खूब सारे बंदे एक ही टाइम पे आते हैं
जैसे 1 से लेकर के इतना टाइम रेंज है, अगर 1 पे ही 100 हिट्स हो जाते हैं, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू पे सिंपली उन्हें ऐड करते जा रहा हूँ, तो 1 1 1 1 ये सिंपली 100 बार ऐड हो जाएंगे, राइट। स्पेस ये उतना ले लेंगे। फिर इसको आप रेड्यूस कर सकते हो 2 डेटा रख के। यहाँ पर बेसिकली एक पेयर क्लास ऐसा कुछ बन जाएगा, डेटा 1 है और यहाँ पर काउंट है 100, राइट। अगर 100 यहाँ पर फिर से एक बार हिट होता है, बेसिकली एक से एक बार हो गया, तो अब देखो कि यार जो पीक पे है ना उसका डेटा मैच कर रहा है, राइट, 1 से, तो इसी अकाउंट को सिर्फ बढ़ा के 101 कर दो, ठीक है। तो आप फालतू का बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लोगे फिर, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।